महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बना लेने में कामयाब होने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि बिहार भी दूर नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी इस कोशिश में है कि इस बार अपना मुख्यमंत्री बन जाए। कैसे बनेगा, उसके लिए बीजेपी ने कुछ नेताओं को लगाना शुरू कर दिया है जो नीतीश कुमार की जड़ें खोदेंगे, नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे। कौन कौन से हैं वो नेता जो नीतीश कुमार को कमजोर करने जा रहे हैं और कैसे कमजोर करेंगे, इस पर आज की संपादकीय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद है, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, 45 विधायक उनके पास हैं, बीजेपी के पास 80 हैं। जाहिर सी बात है नीतीश कम पर हैं, और ऐसा ही कम जब महाराष्ट्र में हुआ तो एकनाथ शिंदे कुर्सी से उतार दिए गए। देखिए, हम लोग महाराष्ट्र की भी चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी लोग सीरियस नहीं ले रहे थे कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम जब बिहार पर चर्चा कर रहे हैं तो ये वीडियो लोगों को पूरा देखना चाहिए और इस वीडियो में ये मालूम चलेगा कि नीतीश कुमार की घेराबंदी किस तरीके से की जा रही है और नीतीश कुमार को निस्तनाबूद करने की कोशिश किस तरीके से हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि एनडीए में रहते हुए नीतीश और भारतीय जनता पार्टी लालू यादव की पार्टी को कैसे निस्तनाबूद करते, कांग्रेस को कैसे पीछे छोड़ते, इस बात की घेराबंदी बनती। लेकिन बिहार के भीतर आज की तारीख में नीतीश कुमार को कैसे पैदल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का मेन शत्रु, मेन पार्टी जो शत्रु पार्टी है, जो मेन विपक्षी दल है, वो अपना सहयोगी दल है, ये बिल्कुल अभी से क्लियर हो चुका है। लाइन साफ है भारतीय जनता पार्टी की। जब तक नीतीश कुमार साफ नहीं होंगे, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की राह का रोड़ा है और उनको साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाल चल दी है। अभी 2024 के चुनाव में चली थी, उसका वीडियो हमने किया था। लेकिन अब की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो खबर ये है कि दो ऐसी पार्टियां जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के पीछे छोड़ दिया है। पहले हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उनका वोट बैंक और नीतीश कुमार का वोट बैंक दोनों सेम है, एक ही वोट बैंक है। इससे पहले इन्हीं पशुपति पारस को दिव्यास्त्र बनाकर इस्तेमाल किया था इनके भतीजे के खिलाफ, चिराग पासवान के पास भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया था। तब पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री का पद दिया था, पार्टी तोड़ी थी चिराग पासवान की, आधे आधे हो गए थे। और जो पार्टी तोड़ने वाला था भारतीय जनता पार्टी ने उसे संबल दिया, उसे साहस दिया, उसे केंद्र में पद दिया और चिराग पासवान को दिया ठेंगा, हनुमान बनते घूमते रह गए। ठीक, ये पहली चाल थी चिराग पासवान को कमजोर करने की। वो ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि इस बार चिराग पासवान ने ठीक किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया जो है अस्त्र निकाला है नीतीश कुमार को धराशायी करने के लिए। आरसीपी सिंह, अच्छा, इनका नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह, और इनकी पार्टी का जो नाम है वो आशा, यानी आप सबकी आवाज। अब ये मसला ये है कि ये आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के दोस्त हुआ करते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में था उसको अपनी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नीतीश कुमार का इतना नुकसान नहीं किया जा सकता था जितना अपनी एक पार्टी बनाकर नीतीश कुमार का सजातीय होने के नाते कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ ये ले जा सकते हैं। जितना कुर्मी वोट बैंक टूटेगा बिहार के भीतर, 6% के लगभग कुर्मी वोट बैंक है, जितना कुर्मी वोट टूटेगा बिहार में उतना नीतीश कुमार कमजोर होंगे। जितना दलित वोट बैंक जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, जितना और वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ये दो दल रहें। अच्छा, ये दो दल रहें। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी रहे, लेकिन कांग्रेस बिहार में अभी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक शत्रु चाहती है, चाहे वो मजबूत शत्रु ही क्यों ना हो, सिर्फ एक शत्रु की लड़ाई लड़ना चाहती है। यही महाराष्ट्र में हुआ। लोगों ने कहा कि इतने सारे दल लड़ रहे हैं, क्या हुआ
कि 3 दल इधर से लड़ रहे थे, 3 दल उधर से लड़ रहे थे, मेन 6 दल लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भीतर। एक महायुति में 3 दल थे और महागठबंधन में 3 दल थे। अब वही सेम पैटर्न आप देखेंगे, उठाकर बिहार लेकर आएंगे तो आपको सेम पैटर्न मिलेगा कि भाजपा भी लड़ रही है और चिराग के चाचा पशुपति पारस भी लड़ रहे हैं और चिराग पासवान अभी आगे ताल ठोक सकते हैं क्योंकि वो भी 10, 20, 25 सीट में मानने वाले हैं नहीं, 243 सीटें हैं, वो भी लड़ रहे हैं। फिर ये आरसीपी सिंह ये भी लड़ रहे हैं। तो इतनी सारी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपना महाराष्ट्र वाला गेम सेम पैटर्न पर सेट करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये मैंने बहुत सूक्ष्म तौर पर अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पर चलती है अपने उस पैटर्न को बहुत जल्दी बदलती नहीं है। चाहे वो हिंदुत्व का पैटर्न हो, चाहे वो डिप्टी सीएम बनाने के पैटर्न हो, भले लाख लड़ाइयाँ हो राज्यों में, मार कटन झोज हो, लेकिन जो पैटर्न उसने सेट किया, पकड़ा, फिर उसको लेकर चलती है। चाहे वो चुनाव से पहले सीएम फेस डिक्लेयर ना करने का उसका पैटर्न हो, चाहे एक बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को सीएम बना देना हो जिसको कोई जानता पहचानता ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हो केंद्र का, एक सेट तय कराया हुआ पैटर्न भारतीय जनता पार्टी बनाकर उसी पर काम चलता है, उसी पर काम चल रहा है। एक और सेट पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि छोटा राज्य हार जाओ, बड़ा राज्य जीत जाओ, 19-20 की लड़ाई हो तो फिर जीतने ना दो। ये एक नया पैटर्न बना है, ये एक नया पैटर्न। और इसी पैटर्न में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के भीतर ये पैटर्न खोज लिया है कि कई सारे दल मिलकर लड़ो, कई सारे दल मिलकर लड़ो, जिससे लड़ाई आमने सामने की बनने ना पाए। हाँ, मतलब 1 to 1 ना होने, 1 to 1 फाइट ना होने पाए। जो जिस जाति का वोटर है, जिधर का वोटर है, उसको उधर ही रोको, उसके 2-4 लोग और खड़े करो, उसको सीमित करो, उसको बांधो, और अपना एक वोट बैंक, हिंदुत्ववादी वोट बैंक या अपना जो मुस्लिम विरोधी वोट बैंक है, उसको एक तरफ लेकर के आओ। जाति, क्योंकि विपक्ष ने जाति का कार्ड खेल दिया है, उसका असर है समाज में, बिहार के भीतर ठीक ठाक असर है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस जातिगत वोट को एक तरफ सीमित करके अपनी राह आसान करना चाहती है। और उसका पहला लक्ष्य तो है ही है नीतीश कुमार को किनारे करना। नीतीश कुमार के अपने लोग नीतीश कुमार की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। महासचिव बैठक करने के लिए जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मना कर देता है, बैठक नहीं होगी। नीतीश कुमार की हालत और नीतीश कुमार की अवस्था, उनकी उम्र इस बात की इजाजत अब उनको नहीं दे रही है कि वो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एफर्ट लगाकर काम कर सकें। उन्होंने अभी एक योजना लॉन्च की है बिहार के भीतर, जिसमें वो महिलाओं से जाकर संवाद करेंगे और उसमें कितना 225 करोड़ रुपया 225 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। तब उनको कौन ये सलाह दे रहा है, कौन बता रहा है? जितनी उनकी बदनामी हो रही है जिन जिन योजनाओं से या उनके जिन जिन कामों से, आप देखेंगे बिहार में उस चीज़ को और हवा दी जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आज तक नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए नहीं आई है कि नीतीश ने ये कहा है या ये निर्णय लिया है तो ठीक लिया है। आप देखेंगे कि एक जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शेखर यादव उनका नाम है। वो इस बात को कह रहे हैं कि कुछ कठमुल्लों की वजह से ऐसा हो रहा है। वो इस बात को कह रहे हैं कि ये देश बहुसंख्यकों की आवाज़ पर चलेगा। उनका डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कूद रही है, उनका डिफेंड करने के लिए आगे आ रही है कि नहीं नहीं जज साहब बहुत बढ़िया कह रहे हैं, यहाँ बहुसंख्यकों की आवाज़ पर चलेगा, जज साहब क्या गलत कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है अभियोग लाएंगे और उनको हटाएंगे, फलाना करेंगे। नहीं नहीं, कैसे अभियोग लाओगे, कैसे जज को हटा सकते? जबकि अगर जज अपने काम के विपरीत, अपने प्रशिक्षण के विपरीत, अपने जो उसको सिखाया बताया गया है उसके विपरीत अगर काम कर रहा है तो ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व बनता है कि भाई जो अपने पद की गरिमा को बनाकर नहीं रख सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस दे दी है, भाई एक मत होकर एक बात करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं बहुत बढ़िया, बहुसंख्यकों के आधार पर चलेगा जज, क्योंकि उनके फेवर में बोल रहा है तो वो बोल रही। लेकिन यहीं पर नीतीश कुमार उनके अपने गठबंधन के व्यक्ति हैं, उनके अपने अलाई हैं, उनके अपने सुख दुख के साथी हैं, उनके साथ सरकार में मलाई चाट रहे हैं, लेकिन कभी नीतीश कुमार को डिफेंड नहीं करते। इनसे तो अच्छा तेजस्वी थे जो कम से कम डिफेंड तो करते थे, नीतीश कुमार को चाचा कहकर
बात तो करते थे कि भाई ये योजना सही है, योजना गलत, सम्मान तो देते थे। सम्मान देते थे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में, ये क्लियर गेम है बिहार के भीतर, और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनके इतने ज़्यादा उनकी जड़ें फैली हुई बची नहीं हैं कि वो अब कंट्रोल कर पाएँ भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा के ऊपर। तो नीतीश कुमार का बिहार के भीतर शिंदे वाला हाल होना तय है, और शिंदे से ज़्यादा बुरा हाल होने जा रहा है जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की स्थिति बुरी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि भरत जी ने बताया कि दो नेता, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टास्क दे दिए हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। संपादकीय में हम सियासत के तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं और लगातार हम आपके सामने रोज कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं जिसके पहलुओं पर बात करते हैं। आप संपादकीय को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और आप जिस वक्त हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें और आप खबरों से बाखबर रहें। नमस्कार।